Hello students, today we are going to start basic accounting terms, in which in last video we have discussed the 8 basic terms of accounting. In this video we will continue that basic accounting terms. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos, and like and share it also. Today we will study these basic terms in this video: purchase, sales, purchase return, sales return, stock and assets. We have studied in last video what do you mean by goods. We will discuss once again in this video. Goods means those things which are kept into the business for selling purpose is known as gooड्स. क्लियर है बात. जो भी वस्तु बिजनेस में रखी हुई है किसके लिए? बेचने के लिए, बेचने के पर्पज से, उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स. जैसे हमने कल एक एग्जांपल लिया था गारमेंट स्टोर. ये क्या है? गारमेंट स्टोर. इसमें जो क्लॉथ रखे हुए हैं ये क्या है? बेचने के लिए है. तो ये क्लॉथ जो रखे हुए हैं, क्लॉथ को हम यहाँ क्या बोलेंगे? गुड्स, क्योंकि वो किस पर्पज के लिए हैं? बेचने के लिए. अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ गुड्स. कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं? फर्स्ट वन, परचेज. व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? परचेज मीन्स खरीदना. Those goods which are purchased by the business is known as purchase. जो भी सामान खरीदा है, परचेज मीन्स खरीदा है किसने? बिजनेस ने. उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज. Those goods which are purchased by the business is known as परचेज. जो भी सामान बिजनेस ने खरीदा है उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज. क्लियर है बात. अब बात आती है कि सेकंड आती है क्या चीज? परचेज रिटर्न. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड. क्या नाम है? रिटर्न आउटवर्ड. लेट अस टेक एग्जांपल. ये हमारी शॉप है. ये किसकी थी? गारमेंट स्टोर की. इसमें हमने क्लॉथ खरीदा. जब खरीदा होगा तब हमने इसको क्या बोला होगा? परचेज. क्या खरीदा? क्लॉथ. अब किसी भी कारणवश चाहे वो खराब आ गया होगा या जिस क्वालिटी का हमें चाहिए था उस क्वालिटी का नहीं मिला, पैकेजिंग डिफेक्ट है, तो हमने वो क्या किया कि जिससे हमने खरीदा था उसको हमने क्या कर दिया? वापस कर दिया. भाई ये कपड़ा है, हम मान लेते हैं ये कपड़े का पैकेट है. ये बिजनेस में आया होगा तो ये कपड़े का पैकेट. अब जब हमने इसको देखा तो ये टूटा फूटा निकला, खराब निकला, जिस क्वालिटी का चाहिए था उस क्वालिटी का नहीं निकला, पैकेजिंग डिफेक्ट थी. किसी भी कारणवश हमने उस गुड्स क्या कर दिया? वापस कर दिया जिससे हमने खरीदा था.
मान लेते कि हमने इससे खरीदा था तो हमने इसको वापस कर दिया, किसी भी कारण से हमने इसको वापस कर दिया। जब हमने खरीदा था तब ये क्या कहलाया था भाई? जब हमने इसको खरीदा था तब ये हमारे लिए क्या कहलाया था? परचेज। और जब ये वापस जा रहा है जिससे हमने खरीदा था उसको अब हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। और अब देखो, जब आया था तो मतलब कि सामान अंदर आया था, अब वो बाहर जा रहा है, मतलब कि बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? रिटर्न आउटवर्ड। ये इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। बिजनेस से बाहर गया ना, बाहर जाता है तो इसका मतलब सामान बाहर गया तो आउटवर्ड। अब डेफिनेशन क्या निकल के आती है परचेज रिटर्न की? दोज परचेज्ड goods which is returned back by the business due to any reason is known as परचेज रिटर्न, या दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है बात? जो सामान हमने खरीदा था वो क्या कर दिया? रिटर्न, वापिस। बाय रिटर्न बैक, वापिस कर दिया। किसके द्वारा? बिजनेस को। किसको किया होगा वापिस भाई? जिससे हमने खरीदा था उसी को तो वापिस किया होगा ना। तो वापिस कर दिया ड्यू टू, किसके कारण? एनी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है। लाइक एज क्वालिटी कम आई, क्वालिटी जिस क्वालिटी का चाहिए था उस क्वालिटी का नहीं है, क्वांटिटी कम आई, पैकेजिंग डिफेक्ट है, किसी भी कारण से हमने उसको वापस कर दिया गुड्स जिससे हमने खरीदा था, उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न, या हम कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है बात? ओके। नाउ थर्ड, विच वन इज? सेल्स। अब सेल्स की डेफिनेशन क्या है? तो गुड्स which is sold by the business is known as sales। भाई जो भी सामान बेच दिया, सोल्ड मतलब बेच दिया, बेचना, किसके द्वारा? बिजनेस के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल। जो भी सामान बेच दिया किसने? बिजनेस ने, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल। अब बात आती कि जैसे हमारा परचेज था वैसे परचेज रिटर्न था। भाई जो हमने सामान बेचा होगा, कोई कस्टमर ऐसा भी तो होगा कि सामान वापस करेगा। जब वापस करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब वापस करेगा तब हम उसको बोलेंगे क्या चीज़? सेल्स रिटर्न। क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न। जैसे ये हमारा बिजनेस है, हमेशा अपने आप को क्या मानना है? बिजनेस। एक बात याद रखना, इसमें हमारे पास ये क्लॉथ रखे हुए हैं, ये हमें ओनर। हमने ये गुड्स बेच दिया मिस्टर वाई को। किसको? मिस्टर वाई को सेल कर दिया। कितने में? 10,000 रुपीज़ में। कितने में? 10,000 रुपीज़ में हमने क्या कर दिया? बेच दिया। अब घर जाने के बाद वाई उन सामान को कितने का बेचा था? 10,000 का। वो वापस लेकर के हमारे पास आया। क्या आया? वापस लेकर के हमारे पास आया। तो वापस लेकर के आया तो इसका मतलब ये वापस लेकर के आया होगा। जब हमने बेचा होगा तब हमारा क्या हुआ होगा? वो सेल हुआ होगा। और जब वापस करके आया होगा, वापस आया होगा तो ये हमारा गुड्स वापस आ गया। भाई वापस आ गया तो इसका मतलब वापस आ गया। भाई ये सामान हमारा वापस आ गया।
ये वाई ने वापस कर दिया किसको, बिजनेस को। तो बिजनेस कौन है, हम, हमें वापस कर दिया ये गुड्स। जब हमने बेचा था तब इसको क्या कहलाया था, सेल। अब जब वाई हमें वापस कर रहा है तब वो हमारे लिए क्या होगा, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है क्या चीज़ भाई, जब गया था तो आउटवर्ड था, अब जब वापस आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब वापस आ गया, वापस मतलब बिजनेस के अंदर आ गया। तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है बात। अब बात आती है कि डेफिनेशन क्या निकल के आती है, तो दैट गुड्स which was sold by the business and come back due to any reason is known as सेल्स रिटर्न, और इसको हम क्या कह सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड। भाई जो गुड्स हमने बेच दिया था वो किसने बेचा था, बिजनेस ने। अब वो क्या हो गया, वापिस आ गया किसी भी कारण से। भाई वाई बोला होगा भाई जिस क्वालिटी का चाहिए था हमें उस क्वालिटी का नहीं निकला, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए थी उतनी नहीं निकली, जिस टाइप का चाहिए था हमें उस टाइप का नहीं निकला। तो किसी भी कारण जो वाई ने गुड्स वापस कर दिया किसको, बिजनेस को, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है बात। भाई जो भी गुड्स वाई ने वापस किया है किसको, बिजनेस को, किसको, बिजनेस को, उसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड, या दूसरा नाम हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न। क्लियर है बात। सेल्स क्या था, जो गुड्स हमने बेच दिया, किसने बेच दिया, बिजनेस ने, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स। दूसरा क्या था, परचेज। परचेज का मतलब खरीदना, दोज गुड्स विच आर परचेज बाय द बिजनेस, जो भी गुड्स किसने खरीदा है, बिजनेस ने, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, परचेज। हम कौन है, बिजनेस। हमेशा अपने आप को क्या मानना है, बिजनेस। क्या मानना है, हमेशा अपने आप को बिजनेस। क्लियर है बात। परचेज रिटर्न, जो हमने सामान खरीदा था वो वापस कर दिया किसको, जिससे हमने खरीदा था उसी को ही वापस कर दिया किसी भी कारण से, वो अब हमारे लिए क्या बन गया, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है बात। अब बात आती है स्टॉक। ये स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंटरी। स्टॉक का दूसरा नाम क्या है, इन्वेंटरी। क्लियर है बात। ये हमारी शॉप है, ये हमारा बिजनेस था किसका, गारमेंट स्टोर का। इसमें क्लॉथ थे कितने के, 10,000 के। कितने के थे, 10,000 के। अब हमने 10,000 में से सेल कर दिए पूरे साल भर में कितना, 8,000। भाई हमारे पास था कितना, परचेज कितने का किया था, 10,000 का, बेच दिया कितने का, 8,000 का। अभी भी 2,000 बाकी है। जो 2,000 बाकी है वो हमारा कहलाएगा स्टॉक। खरीदा कितने का था, 10,000 का, बेच दिया कितना, 8,000 का। अभी भी बचा हुआ है हमारे पास साल के आखिरी में। पूरे साल में हमने खरीदा 10,000 का और पूरे साल में हमने बेच दिया 8,000 का। तो इसका मतलब कि अभी भी हमारे पास साल के आखिरी में देखा तो हमारे पास कपड़े बचे हुए थे कितने के, 2,000 रुपीज़ के। क्लियर है बात। अब जो ये 2,000 रुपीज़ है ये कहलाएगा स्टॉक या इन्वेंट्री। क्लियर है बात। तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है, द अनसोल्ड गुड्स, the unsold goods at the end of accounting year is known as stock, या हम कह सकते हैं इन्वेंट्री। क्लियर है बात। भाई हमने सामान कितने का खरीदा था, 10,000 का। क्लियर है बे, बेच दिया कितने का,
8,000 का, ये हमने सेल कर दिया, ये हमने परचेज किया था भाई, ये परचेज किया था, बेच दिया कितने का 8,000 का। तो इसका मतलब कि साल के आखिरी में जब हम देखने लगे तो हमारे पास कितने का सामान बचा हुआ था 2,000 का, कितने का 2,000 का। तो ये कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है स्टॉक या इन्वेंट्री। तो क्या होता है द अनसोल्ड गुड्स। तो इसका मतलब कि ये खरीदा ये बेच दिया, ये तो बिका ही नहीं, तो ये कौन सा गुड हो गया अनसोल्ड गुड्स। ये क्या हो गया अनसोल्ड गुड्स। कब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, साल के आखिरी में हमने देखा, उसको हम क्या बोलेंगे स्टॉक या इन्वेंट्री। जो सामान बिका नहीं कब तक, लास्ट के साल के आखिरी तक, उसको हम क्या बोलेंगे स्टॉक या इन्वेंट्री। क्लियर है बात? ओके। नाउ द लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस वीडियो विच वाज इज एसेट्स। क्या चीज है एसेट्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये हमारी क्या है गारमेंट स्टोर, इसमें ये कपड़े रखे हुए हैं, ये कपड़े का स्टॉक है, ये हमने कपड़े खरीदे हैं बेचने के लिए। क्लियर है बात? अब यहाँ पे एक एसी लगा हुआ है, क्या लगा है एसी, और यहाँ पे एक टेबल रखी हुई है काउंटर की, क्या काउंटर टेबल, और इसके ऊपर कपड़ा बिछा हुआ है, क्या चीज़ कपड़ा बिछा हुआ है। क्लियर है बात? अब ये कपड़ा तो हमने बेचने के लिए रखा है, एसी इसलिए रखा है कि कोई भी कस्टमर आएगा वो आराम से कपड़े देखेगा और एसी की ठंडी हवा लेगा, उसको गर्मी न लगेगी, और जब वो कपड़े खरीद लेगा तो काउंटर पे आएगा, अपने पैसे देगा और सामान लेके चला जाएगा। जो इस पे ये कपड़ा रखा हुआ है ये बेचने के लिए है या नहीं है? भाई जो कपड़ा बिछा हुआ है, भाई हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये कपड़ा बिछा हुआ है, ये इसको हम क्या मान लेते हैं कपड़ा, किस पे टेबल पे। क्लियर बात? ये जो कपड़ा बिछा हुआ है टेबल पे ये क्या बेचने के लिए है? नहीं। किसके लिए? मेज को साफ रखने के लिए, उस पर बिछाने के लिए क्या है क्लॉथ ढका हुआ है। तो ये कपड़ा तो ये तो बेचने के लिए, ये बेचने के लिए है नहीं है। ये किस लिए बिछा रखा है? ताकि टेबल साफ सुथरी लगे, अच्छी लगे। जो ये एसी लगा रखा है किस लिए है? बेचने के लिए नहीं। भाई कस्टमर्स आए, ठंडी हवा ले, आराम से कपड़े खरीदे और लेके जाए। तो इसका मतलब ये एसी भी बेचने के लिए नहीं है, और ये क्लॉथ जो इसके ऊपर बिछा हुआ है ये भी बेचने के लिए नहीं है। जो सामान बिजनेस में रखा हुआ है लेकिन वो बेचने के लिए नहीं होता, वो किस लिए? बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं एसेट्स। तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है? दोज थिंग्स which are kept in the business which are kept in the business but for not selling purpose। भाई बेचने के लिए नहीं है, तो भाई बेचने के लिए नहीं है तो बट इट हेल्प्स इन रनिंग द बिजनेस इज नोन एज एसेट्स। उसको हम क्या बोलेंगे एसेट्स। वो सामान जो बिजनेस में रखा हुआ है बेचने के लिए नहीं है। भाई बेचने के लिए नहीं है, वो तो हमें समझ में आ गया कि बेचने के लिए नहीं है, लेकिन किस पर्पज के लिए रखा है वो? बट इट हेल्प्स इन रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं एसेट। जो ये एसी लगाया हुआ है, जो कपड़ा रखा हुआ है, बेचने के लिए नहीं है, केवल बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे एसेट्स। उसको हम क्या बोलेंगे एसेट्स। तो एसेट्स की क्या डेफिनेशन निकल के आई है? Those things which are kept in the business but for not selling purpose, बेचने के लिए नहीं है, but it helps in running the business, लेकिन बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं एसेट्स। क्लियर है बात? ओके, दिस इज द आवर बेसिक टर्म्स which we have discussed in this video.
remaining basic terms will be discussed in next video. If you like the video, please like it, share it and subscribe it. Thank you and have a nice day.